नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम हिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आप समझ लीजिए पूरी इंडियन हिस्ट्री की नींव है, उसका फाउंडेशन है प्री हिस्टोरिक इंडिया। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए बिल्कुल फोकस के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों स्टोन एजेस पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल एग्जाम फोकस्ड रैपिड रिवीजन होगा जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को स्टेट वाइज रिवाइज करेंगे और एंड में एक फाइनल टेक अवे। मैं प्रॉमिस करता हूं इसके बाद आपको स्टोन एज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहला सवाल, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये इंसानी इतिहास का वो दौर है जब इंसान को लिखना नहीं आता था। प्री यानी पहले और हिस्टोरिक यानी हिस्ट्री लिखे जाने से। इसका मतलब हमारे पास उस टाइम का कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर हमें इस टाइम के बारे में पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है आर्कियोलॉजी से, यानी जमीन से मिली चीजों से, जैसे कि स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के औजार, फॉसिल्स और गुफाओं में बनी केव पेंटिंग्स। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। इंडियन स्टोन एज को हम 3 मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला और सबसे लंबा है पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, जो लगभग 5 लाख साल बीसीई शुरू हुआ। जस्ट इमेजिन कितना लंबा टाइम पीरियड है ये। उसके बाद 10,000 बीसीई के आसपास शुरू हुआ मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज, और आखिर में 6000 बीसीई से शुरू हुआ नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। हम इन तीनों को अब डिटेल में समझेंगे। चलिए अपना पहला कदम रखते हैं पेलियोलिथिक एज में। ये नाम 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड यानी पुराना, और लिथिक जिसका मतलब है स्टोन यानी पत्थर। तो इसका मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा फेज है और ये लगभग पूरी तरह से आइस एज के दौरान गुजरा। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां मौसम बहुत ठंडा था और जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। इस दौर में इंसान हंटर गैदरर्स थे। इसका मतलब क्या है? सिंपल है। इसका मतलब है कि वो जीने के लिए या तो जानवरों का शिकार यानी हंटिंग करते थे, या फिर जंगल से फल फूल और जड़ें इकट्ठा करते थे यानी गैदरिंग करके अपना पेट भरते थे। उनकी लाइफ नोमैडिक थी। नोमैडिक का मतलब वो एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते थे, बल्कि खाने और पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो आमतौर पर गुफाओं या रॉक शेल्टर्स में रहते थे और बड़े जानवरों का शिकार हमेशा ग्रुप में मिलकर करते थे। ध्यान से समझिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन है। पैलियोलिथिक एज इतना लंबा था कि इसको भी हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूल टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, ये सबसे लंबा फेज था जिसमें बड़े और हैवी टूल्स यूज होते थे जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स। फिर आया मिडिल पैलियोलिथिक जिसमें फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल बढ़ गया। ये पहले से छोटे, हल्के और ज्यादा शार्प थे जैसे स्क्रेपर्स और बोरर्स। और आखिर में आया अपर पैलियोलिथिक। इस टाइम तक आइस एज का अंत हो रहा था और टूल्स और भी रिफाइंड और स्पेशलाइज्ड हो गए थे, जैसे कि ब्लेड्स, बुरिन्स और सबसे इंपॉर्टेंट, अब हड्डियों से भी टूल्स बनने लगे थे। क्लियर है? ये साइट्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको स्टार मार्क कर लीजिए। एक एक करके देखते हैं। मध्य प्रदेश में भिम्बेटका, जहां इंडिया की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। तमिलनाडु में अतिरामपक्कम, ये वो जगह है जहां इंडिया में सबसे पहले पेलियोलिथिक टूल्स डिस्कवर किए गए थे। फिर मध्य प्रदेश की नर्मदा वैली में हथनोरा, जहां से साउथ एशिया का इकलौता दी ओनली वन ह्यूमन एंसेस्टर फॉसिल मिला है। महाराष्ट्र में पटने, जहां से ऑस्ट्रिच के अंडों के शेल्स मिले हैं, जिससे यह प्रूफ होता है कि उस समय इंडिया में ऑस्ट्रिचेस थे। आंध्र प्रदेश में कर्नूल केव्स, जो अपने बोन टूल्स के लिए फेमस हैं, और महाराष्ट्र में ही बोरी, जिसे इंडिया की अर्लीस्ट पेलियोलिथिक साइट्स में से एक माना जाता है। पेलियोलिथिक एज के बाद आती है बदलाव की लहर यानी मेसोलिथिक एज। इसे हम एक ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब बदलाव का दौर, क्योंकि अब आइस एज खत्म हो चुका था और क्लाइमेट पहले से गर्म और गीला हो रहा था, और इस एनवायरनमेंट के बदलाव ने इंसान को अपनी लाइफस्टाइल बदलने पर मजबूर कर दिया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। मेसोलिथिक एज की सबसे बड़ी पहचान है माइक्रोलिथ्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो यानी छोटे और लिथ्स यानी पत्थर। ये 5 सेंटीमीटर से भी छोटे पत्थर के बहुत ही शार्प और एफिशिएंट टूल्स थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते थे, जैसे तीर की नोक यानी एरोहेड्स या भाले यानी स्पीयर पॉइंट्स। आप इसे उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। छोटा, वर्सेटाइल और बहुत काम का। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी।
एक छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। ये स्लाइड दोनों एजेस के बीच के डिफरेंस को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए कितना बड़ा चेंज आया। पैलेलिथिक लोग पूरी तरह नोमैडिक थे, जबकि मेसोलिथिक लोग सेमी नोमैडिक हो गए, यानी अब वो कुछ समय तक एक जगह पर रहने लगे थे। बड़े भारी टूल्स की जगह अब छोटे और रिफाइंड माइक्रोलिथ्स ने ये लीं। और शायद सबसे बड़ा बदलाव एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन की शुरुआत हुई। और डॉग यानी कुत्ता पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया। अब लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं थी, अब हमें रिचुअल्स जैसे बरियल्स और आर्ट के भी शुरुआती प्रमाण मिलने लगते हैं। चलिए अब मेसोलिथिक साइट्स देखते हैं। एग्जाम के लिए ये दो नाम हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर, इन दोनों जगहों से हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में लंगनाद से ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सराय नहार राय से सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका में रॉक आर्ट इस दौर में भी कंटिन्यू हुई, पर अब उसमें सिर्फ हंटिंग नहीं बल्कि डेली लाइफ की सीन्स भी दिखाए जाने लगे। और बागोर, राजस्थान, याद रखिए, इंडिया की सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट्स में से एक है। और अब हम आते हैं एक क्रांति पर, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। मैं इसे सिर्फ एक एज नहीं, एक रेवोल्यूशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस दौर में इंसान ने इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव देखा। इंसान अब फूड गैदरर नहीं रहा बल्कि फूड प्रोड्यूसर बन गया। उसने खेती करना यानी एग्रीकल्चर सीख लिया। और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दिस। ध्यान से समझिए, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। देखिए, स्टेप 1 एग्रीकल्चर। इंसान ने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। जब खेती शुरू हुई तो उससे जुड़ गया स्टेप 2 डोमेस्टिकेशन। अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को बड़े पैमाने पर पाला जाने लगा। जब खाना एक ही जगह उगाने लगा तो घूमने की जरूरत खत्म हो गई। इससे शुरू हुआ स्टेप 3 सेटल्ड लाइफ। लोग गांव बसाकर मिट्टी के घरों में रहने लगे। इस नई लाइफ के लिए जरूरत पड़े स्टेप 4 न्यू टूल्स, जैसे जमीन साफ करने के लिए पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। और आखिर में उगाए हुए अनाज को स्टोर करने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी, जिससे हुआ स्टेप 5 पॉटरी का इन्वेंशन। देखा आपने कैसे हर चीज एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है। आप इन साइट्स और उनकी यूनिक फाइंडिंग्स पर फोकस कीजिए। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी न्यूलिथिक साइट है। यहां से वीट, बार्ली और यहां तक कि कॉटन कल्टीवेशन के भी पहले एविडेंस मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा, यहां से दुनिया में राइस कल्टीवेशन के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। कश्मीर में बुरज़ाहोम, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये अपने पिट ड्वेलिंग्स यानी जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए गए घरों और यूनिक डॉग मास्टर बरियल्स के लिए फेमस है। बिहार में चिरान से बहुत बड़ी मात्रा में बोन और एंटलर से बने टूल्स मिले हैं। कर्नाटका में पिकलीहाल अपनी ऐश माउंट्स यानी राख के टीलों के लिए जाना जाता है। और असम में दाउजली हार्डिंग से जिडाइट स्टोन के टूल्स मिले हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कनेक्शंस की तरफ इशारा करते हैं। चलिए, अब वक्त है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़े हैं उन्हें हम स्टेट वाइज रिवाइज करेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए सब याद हो जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेडी? लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से। मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है भीमबटका रॉक पेंटिंग्स के लिए, आदमगढ़ अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए और हथनोरा ओनली ह्यूमन फॉसिल के लिए। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है बागौर, जो इंडिया की लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है। उत्तर प्रदेश में बेलन वैली इसलिए यूनिक है क्योंकि वहां तीनों स्टोन एजेस का सीक्वेंस मिलता है। और ऑफ कोर्स कोल्डीवा अर्लीस्ट राइस के लिए। और कश्मीर में बुरज़ाहोम और गुफक्राल अपने पिट ड्वेलिंग्स और डॉग बरियल्स के लिए फेमस हैं। अब आते हैं वेस्ट और ईस्ट इंडिया पर। महाराष्ट्र में बोरी को अर्लीस्ट पेलियोलिथिक साइट माना जाता है और पटने को ऑस्ट्रिच एग शेल्स के लिए याद रखिएगा। गुजरात में लंगनाज एक इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट है जहां से ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। बिहार में चिरांद का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सटेंसिव बोन टूल्स। और झारखंड का सिंहभूम एरिया अर्ली ह्यूमन प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। और अब आखिर में साउथ इंडिया। कर्नाटका में हंसगी अपने लाइमस्टोन टूल्स के लिए और पिकलीहाल ऐश माउंट्स के लिए जाना जाता है, जो कैटल हर्डिंग का प्रूफ है। आंध्र प्रदेश की कुर्नूल केव्स एक्सटेंसिव बोन टूल्स के लिए फेमस हैं। और तमिलनाडु में अट्टेरमपक्कम, जैसा हमने पहले पढ़ा, इंडिया में सबसे पहला पेलियोलिथिक टूल्स यहीं डिस्कवर हुए थे। यहाँ की टेरी साइट्स भी यूनिक हैं, जो रेड सैंड ड्यून्स पर बनी मेसोलिथिक साइट्स हैं। चलिए, तो इसके साथ हमारा साइट रिवीजन कंप्लीट हुआ। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा? चलिए अब थोड़ा पेस स्लो करते हैं और इस पूरे सफर का एक क्विक समरी, एक की टेक अवे देखते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी ह्यूमन प्रोग्रेस की है। पैलियोलिथिक एज में इंसान एक नोमैडिक हंटर गैदरर था।
जिसका पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर था। फिर मेसोलिथिक एज में उसने बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया, माइक्रोलिस्ट जैसे बेहतर टूल्स बनाए और ट्रांजिशन के दौर में एंटर किया, और आखिर में नियोलिथिक एज में एक क्रांति आई और इंसान एग्रीकल्चर के साथ एक सेटल्ड फूड प्रोड्यूसर बन गया। सिंपल राइट? सर्वाइवल, अडेप्टेशन, रेवोल्यूशन। ये कोट इस बात को बिल्कुल सही तरह से बताता है। नियोलिथिक रेवोल्यूशन इंसानी इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी, क्योंकि जब इंसान ने खेती करना सीखा तभी उसने गांव बसाए। इन्हीं गांव से शहर बने, शहरों से सिविलाइजेशन बनी, राइटिंग का इन्वेंशन हुआ और हम आगे बढ़ते गए। हम आज जो भी हैं, हमारी इस मॉडर्न दुनिया की फाउंडेशन उसी नियोलिथिक रेवोल्यूशन में रखी गई थी। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। सोचिए कि लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर के इस एक इन्वेंशन ने आज की हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की नींव कैसे रखी। इस पर जरूर सोचना। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।